और जिस रास्ते को मैंने सोचा था कि मैं एक बड़े बड़े जो एक्टर हैं, स्टार हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो मैंने सोचा था कि मैं इस लड़के को उठा के स्टार बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल से मैं उस मकसद में कामयाब हो रहा हूँ और आप सब उसके साक्षी हैं, मतलब मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। फाइनेंशियली काफी हेल्प की आपने, घर दिया है, कहा जा रहा है कि घर भी दिया आपने रहने के लिए इनको। ऐसा कुछ नहीं, सब अपने अपने घरों में है। हमसे जो मदद हो सकी थी वो मैंने किया, क्योंकि उसका पढ़ाई लिखाई होना बहुत जरूरी था और वहाँ घर से निकालना बहुत जरूरी था। नहीं, दिन भर लोग वहाँ सेल्फी खाली खींचने के लिए आते थे, रील्स बनाने के लिए लोग आते थे खाली वहाँ पर, तो वहाँ से निकाल कर परिवार को एक जगह रखे ताकि इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पे रहे। जो इसको काम दिया गया, जो सिखाया गया, वो उस पे डायलॉग डिलीवरी पर, फ्रेश एक्सप्रेशन पे, डांस पे, इस पे काम करे। इसलिए मैंने वहाँ से इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया और मेरे ख्याल से उसका असर भी दिख रहा है। परिवार को भी लग रहा है कि मैंने जो कुछ किया था या जो कुछ सोचा था। हाँ, बीच में परेशानियां हुई, उस परेशानी में मोनालिसा और इनका परिवार मेरे साथ फौलाद की तरह खड़ा रहा। सर, ये बड़ी बात। मोनालिसा के साथ आप भी काफी वायरल हो गए जब आप लेकर आए इनको, तो कैसे जहन में आया कि इस लड़की को वहां से लाना चाहिए, या किसी दोस्त ने बताया या आपने न्यूज में देखा? देखिए, मुझे मेरा एक मित्र था अरुण शुक्ला, वो हल्द्वानी में रहते हैं, जर्नलिस्ट हैं वहाँ पर। उन्होंने मुझे कहा कि ये लड़की बहुत वायरल हो रही। दोपहर में मुझे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी और रात में मैं होटल में सो रहा था, तो मैंने सपने में देखा कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ। फिर मैं सुबह उठा तो मुझे लगा कि इस लड़की को लेकर हम लोग कुछ आगे प्लान कर सकते हैं। और फिर मैंने अपने लोगों से बातचीत किया, विचार विमर्श किया, तो सबने कहा कि नहीं, टास्क तो है, एक ये चैलेंज है, एक चुनौती है, लेकिन आप कर सकते हो और अगर आप करोगे तो दुनिया में एक अलग मिसाल बनेगी, एक अच्छा कुछ मैसेज जाएगा लोगों में। तो मैंने फिर इसका चैलेंज लिया कि चलो जो होगा देखा जाएगा। और चैलेंज छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा चैलेंज था। आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोगों ने साजिशें की हमारे लिए, सिर्फ इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, और कुछ नहीं था। मोनालिसा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे सनोज मिश्रा जी के बारे में, जो फिल्म में आप काम कर रहे हैं, किस तरह का रोल है या क्या है, कितने तैयार हैं आप उसके लिए? जी सर, मैं बहुत तैयार हूँ, क्योंकि मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं अगर कुछ बनती हूँ तो मेरे गांव में एक स्कूल खुलवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी लड़की है हमारे यहाँ। जब मैं खुद पढ़े लिखों के बीच में जाती हूँ ना, मुझे अफसोस होता है कि आज मैं भी पढ़ी लिखी रहती तो इनकी तरह बोल पाती। नागेश सर जी, या बताइए, शुरुआत में ही विघ्न आ गया, अभी फिल्म बनी नहीं है और शुरुआत में ही विघ्न आ गया, किस प्रकार से मेंटली आप प्रिपेयर हैं कि फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे? फिल्म के जहाँ विघ्न की बात होती है कि मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पे विघ्न होता है वहाँ पे सफलता निश्चित होती है। वही विघ्न था। सनोज मिश्रा जी का, उनका कमिटमेंट, उनका कन्विक्शन, उनकी सोच, उनकी सूझबूझ और उनका विश्वास इस फिल्म को बनाएगा और मोनालिसा जी के करियर में एक बहुत बड़ा एक माइंड ब्लोइंग चेंज, परिवर्तन की संभावना मुझे दिख रही है। ये कितना आप इस चीज को, मतलब इनकी हिम्मत की दाद देते हैं कि एक वो लड़की जिसे कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, हालांकि कुंभ में वायरल हुई थी, लेकिन फिर भी फ्रेशर है, नए तरीके से उसे टीच करके फिल्म इंडस्ट्री में लाना, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ये माना जाता है कि नया स्टार चेहरा ले लो और पिक्चर हिट कर लो। विशेषता यही है कि बिना कम पढ़े होने के बावजूद भी जो एक किसी को आप एक बना रहे हो, एक बनी बनाई चीज़ एक अलग होती है, और एक पत्थर को आप तराश के भगवान बना रहे हो, एक मूर्त खूबसूरत उसको शेप दे रहे हो। ये कहानी है और ये इसकी क्रेडिट सनोज जी को जाती है। इन्होंने इतने विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी इस चीज़ को कायम रखा, वापिस अपने उसी लगन से उसी लग गए। और मोनालिसा के अंदर जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ, जो पहले का मैं इनका इंटरव्यूज़ देखा था और अभी देख रहा हूँ, डेफिनेटली ये सराहनीय है।